अंता में जैसा दिख रहा है क्या वैसा ही होगा। क्या परिवर्तन की ओर इस बार जनता है? क्योंकि जनता जिसे चुनती है, जनबल जहां होता है वही प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, बीते कई दिनों से ये बात देखने को मिल रही है कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है, ना धनबल है, ना किसी भी तरह की सत्ता है, ना किसी का साथ है, वो इंसान जनबल को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। वो प्रत्याशी जनबल को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जिसके विधानसभा में जाने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको झुकाने के लिए दो रोड शो करने पड़े। दो बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लोगों के बीच जाना पड़ा और लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगने की अपील भी करी है। वहीं आपको बता दें कि आज जब सुबह से चुनाव वोटिंग जारी हुई है और 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग है वो करवाई जाएगी। 268 मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं। उसी में आपको बता दें कि लगातार जो वोट करने जा रहे लोग हैं वो बहिष्कार भी कर रहे हैं, वो अपने मुद्दे भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अंता में जहाँ सब कुछ है, आज विकास के नाम पर वहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी बस स्टैंड नहीं है, और फिर भी कृषि मंडी के नाम पर विवाद छिड़ा हुआ है, और फिर भी अभी लोग विकसित भारत जहाँ कहते हैं वहाँ विकसित अंता था, कहीं ना कहीं बहुत साफ सुथरा अंता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सड़कें नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। और नरेश मीणा अक्सर कहते हैं कि अगर मैं विधायक बना तो मैं भ्रष्टाचार को रोक दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। और वहीं मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो उनको इस वक्त अंता की गाय के समान माना जा रहा है कि अगर वो जीत कर आते हैं, ये रण जो कि आज छिड़ा हुआ है, जो महासंग्राम है वो देखने को मिल रहा है, अगर वो जीत के आते हैं तो वो डबल इंजन की सरकार का फायदा अंता की जनता को पूर्ण रूप से देने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं कांग्रेस से जो प्रत्याशी है, जिनका प्रचार जोर शोर से, अशोक गहलोत जो कि बिहार का चुनाव छोड़कर आए, सचिन पायलट जो कि वहां पर पहुंचे, तमाम दिग्गज एक से एक बड़े नेता हैं वो पहुंचे प्रमोद जैन भाया का प्रचार करने। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को ये मिला कि नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनके जनबल से कोई ना कोई तो प्रत्याशी जो है वो प्रभावित हुआ, तभी 2 बार रोड शो करने पड़े। तभी उनके रोड शो, निर्दलीय प्रत्याशी के रोड शो को देखने के बाद तुरंत विशाल रैली का आयोजन करवाया गया, और उसके बाद प्रमोद जैन भाया का प्रचार जब किया जा रहा था तब अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल एक ही दिन अंता में पहुंचे। कहीं ना कहीं असर है वो दोनों पार्टियों पर देखने को मिल रहा। कुछ तो बात होगी उस निर्दलीय प्रत्याशी में, कुछ तो उत्साह होगा उस निर्दलीय प्रत्याशी में जो इतना सब कुछ दोनों पार्टियों को करने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज जहाँ पर अंता पर सियासी संग्राम जुटा हुआ है, एक तरीके से महासंग्राम शुरू हो चुका है। आज से लेकर 14 तारीख तक हम बात कर रहे हैं, ये महासंग्राम छिड़ा रहेगा जब तक प्रत्याशी पूर्ण रूप से जीत कर वहाँ से विधानसभा में नहीं पहुँच जाएगा। लगातार लोग कयास लगाते रहेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन ये ज़रूर तय हो सकता है कि इस बार जो भी अंता में जीता वो 2028 की शुरुआत अंता से ही हो जाएगी, क्योंकि एक सीट पर महज उपचुनाव हो रहा है, लेकिन पूरा प्रदेश इस पर निगाहें टिका कर बैठा हुआ है। और तो और दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार करने आए और लोगों को रिझाने आए। अतुल प्रधान जिनकी बात कर रही हूँ मैं, वो समाजवादी पार्टी से सरधाना से विधायक हैं, उनको भी निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में उतरना पड़ा। जाट राजपूत एक हुए, वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक हुए, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत को भी मैदान में उतरना पड़ा। कहीं ना कहीं जनता किस ओर परिवर्तन चाहती है, ये लगातार लोग कयास लगा रहे हैं। देखना यही होगा, क्योंकि ये चुनाव जितना एक सीट पर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो इसका माहौल पूरे राज्य में देखने को मिल रहा हो, और कहीं ना कहीं ये उपचुनाव 2028 में आने वाली दशा और दिशा को भी तय करेंगे कि क्या कुछ 2028 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी दमखम दिखा रही है, और पुराने प्रत्याशी जिन पर एक चेहरे पर ही हमेशा कांग्रेस ने दांव खेला है, उनके लिए भी तमाम प्रचार प्रसार, रोड शो और रैलियों का आयोजन किया गया। और निर्दलीय प्रत्याशी को हम सब ने देखा है कि किस तरीके से वो अपना जोरों शोरों से दमखम दिखा रहे हैं। देखना यही होगा कि अंता की जनता किसके सर पर ताज सजाती है और कौन विधानसभा में उनके मुद्दों को लेकर यहाँ पर खरा उतरता है।